अपनी 4 सॉर्टिंग एल्गोरिथम को देखने के बाद अब हम आ चुके हैं अपनी 5वीं सॉर्ट एल्गोरिथम पे, जो कि है हमारी मर्ज सॉर्ट। हमने अभी तक जो 4 सॉर्टिंग एल्गोरिथम देखी थी, हमने बबल सॉर्ट देखा, इंसर्शन सॉर्ट देखा, सिलेक्शन सॉर्ट देखा, क्विक सॉर्ट देखा। इन चारों के थ्रू हमने एक अनसॉर्टेड एरे को सॉर्ट किया था अपने इन चारों एल्गोरिथम को यूज करके। और आज हम एक नई एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, जो कि है मर्ज सॉर्ट। ये जो मर्ज सॉर्ट है, ये भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे एग्जाम से पूछ ली जाती है, या किसी प्लेसमेंट में अगर हम बैठते हैं, कोई इंटरव्यू देते हैं, तो वहां पे जो इंटरव्यूअर है वो हमसे पूछ सकता है। तो मर्ज सॉर्ट हम यहाँ पे देखेंगे। और मर्ज सॉर्ट को मैं आपको इतना आसान बना दूंगा कि आपके लिए ये चुटकियों का खेल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम को। तो हमारे पास सामने दो अनसॉर्टेड, दो मतलब कि दो सॉर्टेड एरे हैं अलग अलग। एक हमारे पास है एक सॉर्टेड एरे ए और एक सॉर्टेड एरे बी। अब इन दोनों सॉर्टेड एरे को हमें इस तरह से मर्ज करना है कि एक हमारी कंप्लीट सॉर्टेड एरे बन जाए। ठीक है, यानी कि अभी ये जो हमारी क्या है, ये सॉर्टेड एरे ए है, एक हमें चाहिए कि हमारे पास एक कंप्लीट सॉर्टेड एरे सी बन जाए। ठीक है, बी और ए को मिलाकर हमारे पास एक कंप्लीट सॉर्टेड एरे बने। यानी कि जो सॉर्टेड एरे है वो है 6, 11, 18, 22, 26। और जो सॉर्टेड एरे बी है वो 8, 10, 20, 23, 24। तो ये हमारे पास दो सॉर्टेड एरे, और इन दोनों सॉर्टेड एरे को इस तरह से हमें मर्ज करना है कि जब जे हम सॉर्टेड एरे सी में इन्हें लिखें, तो ये क्या हो जाए, ये बिल्कुल सॉर्टेड हमारे पास हो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम तीन अपने काउंटर लाएंगे। एक हम लाएंगे आई, तो एक काउंटर हम लाए आई, एक हम लाएंगे जे और एक लाएंगे हम के। तो यहाँ पे जे हम कर देते हैं अपनी दूसरी, जे हम कर देते हैं अपनी दूसरी सॉर्टेड एरे पे। तो यहाँ पे आई की जगह हम लिख देते हैं जे, और इसका हम साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, एक हम लाए जे और एक हम लाते हैं के। ठीक है, एक हम के लाएंगे, जो हमारी नई सॉर्टेड, जो हम नई एरे बनाई है वहां पे हमारा वो होगा। तो यहाँ पे इसे हटा के लिखते हैं के, और ये हमारा के काउंटर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे अपनी दो सॉर्टेड एरे जो हमें ऊपर दी हुई है, जिन्हें हमें मर्ज करना है, उन दो को हमें क्या करना है, चेक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आई हमारा है 6 पे और जे हमारा है 8 पे। तो हम इन दोनों को कंपेयर कराएंगे कि इन दोनों में से छोटा कौन है, और जो छोटा होगा वो हमारे के में आ जाएगा। तो यहाँ पे आई में हमारे पास है 6 और जे में हमारे पास है 8। तो यानी कि आई हमारा अभी छोटा है, 6 हमारा छोटा है 8 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पे ये जो 6 है हमारा, वो हमारा आ जाएगा के पे। तो ठीक है, यहाँ पे हम उसे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा 6 आ चुका है, और 6 हमारा कहाँ पे आ गया, के पे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे के को हम प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि के अब हमारा आ जाएगा यहाँ पे। और हमारा जो आई है, मतलब कि जिस एरे का जो एलिमेंट है वो हमारी नई एरे यानी कि सी एरे के अंदर गया, उसको, उस काउंटर को भी हमें एक आगे बढ़ा देना है। भाई जब यहाँ पे 6 हमारा नीचे चला गया, तो अब 6 यहाँ पे काम ही नहीं है, तो आई हमारा प्लस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे और के भी हमारा प्लस प्लस हो जाएगा। हमने 6 और 8 को कंपेयर कराया, दोनों में से जो छोटा था उसे हमने एक नई सॉर्टेड एरे हम बना रहे हैं, जिसमें हमने उसको लिख दिया। मतलब कि जो छोटा था, 6 छोटा था, वो आई पे था, तो हमने 6 को यहाँ पे लिख दिया। तो आई पे था, तो आई को प्लस प्लस कर दिया, के को प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे हम 11 और 8 को कंपेयर कराएंगे। तो अब क्या है, अब हमारा 8 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस 8 को हम लिख देंगे अपनी कहाँ पे, अपनी नई सॉर्टेड एरे के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 को। तो 8 को हम यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमने ये एलिमेंट कहाँ से लिया है, कहाँ का एलिमेंट छोटा था, जे का। तो जे को कर देंगे प्लस प्लस, जे हमारा आ जाएगा यहाँ पे। और के को तो हर बार प्लस प्लस करना ही है, तो के हमारा आ जाएगा कुछ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने के लेता है, और अब हम क्या करेंगे, अब हमारा आई है 11 और जे हमारा है 10। तो अब हम आई को और जे को चेक करेंगे, तो आई हमारा 11 है, जे हमारा 10 है। तो यानी कि अभी भी हमारे पास क्या है, 10 छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 को हम यहाँ पे, 10 हमारा छोटा है, तो 10 को हम यहाँ पे कॉपी करके अपनी नई एरे के अंदर लिख देंगे। यहाँ पे हम इसे करेंगे कॉपी, और अपनी नई एरे के अंदर हम अपने 10 को लिख देंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, 10 को लिख देंगे। और अब हमने ये 10 हम कहाँ से लाए, जे वाली एरे से, मतलब कि सॉर्टेड एरे बी से। तो यहाँ पे जे को हम आगे प्लस प्लस कर देंगे,
और ऐसे ही हम के को तो हर बार प्लस प्लस करना ही, क्योंकि जैसे जैसे इसमें एलिमेंट आते जाएं उसको आगे बढ़ाते जाओ। तो हमने के को प्लस प्लस कर दिया। अब दोबारा हम क्या करेंगे, हमारे पास आई है 11, जे है हमारे पास 20। तो यहाँ पे 11 और 20 को हमने कंपेयर किया, तो अब यहाँ पे 11 छोटा है, तो अब क्या करेंगे, हम 11 को यहाँ से कॉपी करके, हम 11 को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे अपनी के वाली एरे के अंदर लिख देंगे, और के को कर देंगे प्लस प्लस, के को हम कर देंगे प्लस प्लस, तो के हमारा आ गया यहाँ पे। और आई को भी हम क्या कर देंगे प्लस प्लस, क्योंकि ये 11 कहाँ से आया, आई से, तो आई को हमने प्लस प्लस कर दिया। अब ऐसे ही हमें करते जाना है और लिखते जाना है। तो आई अब हमारा क्या है 18, और 18 और जे हमारा 20, तो आई अभी भी बड़ा है, तो आई का जो एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आई का जो एलिमेंट है 18 वो हमारा आ जाएगा नीचे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया पेस्ट। तो अब क्या होगा, अब ये 18 हमारा आई से आया है, तो आई को प्लस प्लस कर देंगे और के को प्लस प्लस कर देंगे। बस यही करना है, यही हमारी है मर्ज प्रोसीजर, मतलब कि मर्ज की जो सॉर्टिंग प्रोसीजर है, अभी सॉर्टिंग प्रोसीजर है ये, कि मर्ज मर्ज का जो सॉर्टिंग प्रोसीजर वो कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पे आई को भी हम कर देंगे प्लस प्लस, तो आई अब हमारा ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आई हमारा 22 है, जे हमारा 20 है, तो 20 छोटा है, तो 20 को हम यहाँ पे लाएंगे और जे को प्लस प्लस कर देंगे, के को प्लस प्लस कर देंगे। तो जल्दी से हम 20 को भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, के को प्लस प्लस कर देते हैं और अपने जे को प्लस प्लस कर देते हैं, क्योंकि 20 हमारा कहाँ का था, जे का था, तो जे को भी हमने प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे आई हमारा 22 है, जे हमारा 23 है, तो आई और जे में कौन सा छोटा है, आई वाला 22, तो 22 को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम इसे के में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से इसे करते हैं कॉपी, और यहाँ पे कर देते हैं के में इसे पेस्ट। अब के को बढ़ा देंगे और अपने आई को बढ़ा देंगे, क्योंकि आई से आया है ये एलिमेंट, तो के को हमने आगे बढ़ा दी, के को प्लस प्लस कर दिया और आई को अपने प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम आए, अब यहाँ पे हमारा जो 26 है वो अब हम जे से देखेंगे, तो अब 23 छोटा है, जे वाला छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 23 हमारा छोटा है, तो जे वाले को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे 23 को अपनी अपनी जो नई एरे है वहां पे पेस्ट कर देंगे, और के को प्लस प्लस कर देंगे, और किसको प्लस प्लस करेंगे, जे को। तो यहाँ पे जे को हम आगे बढ़ा देंगे, और किसको आगे बढ़ा देंगे, के को, क्योंकि के को तो हमें हर बार आगे बढ़ाना है, एलिमेंट लिया था जे से, तो जे को प्लस प्लस कर दिया। ऐसे ही हम करते जाएंगे, और अब हम देखेंगे 26 और 24 में से कौन बड़ा है, 24, 24 जे का है, तो यहाँ से कॉपी करेंगे इसे, इसे हम करेंगे कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे इसे पेस्ट। तो हमने यहाँ पे इसे कर देंगे पेस्ट। तो अब 24 हमारा यहाँ आ चुका है, और जे से लिया था इस एलिमेंट को, जे को कर देंगे प्लस प्लस, यानी कि अब हमारा जो जे है वो बाहर जा चुका है। यानी कि अगर इसका साइज था m और इसका साइज था, अगर इस एरे का साइज था n, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो m हमारा है, m हमारा जो है वो हमारा जो भी m होगा, मतलब कि m का जो साइज हमारा है वो कितना है, अगर हम देखें तो m हमारा, m का साइज हम देखें तो m का साइज है हमारा 5 एलिमेंट्स का। ठीक है, और ये हमारा, ये भी 5 एलिमेंट्स का है। तो यहाँ पे जो हमारा जो g है वो हमारा लेस देन n नहीं है, मतलब कि n से कम नहीं है, n से आगे बढ़ गया, यानी कि अब ये एरे में जो साइज था उससे आगे बढ़ गया, खत्म हो गया हमारा j। तो इस टाइम पे क्या होगा कि जब हमारा जो भी, अगर i हमारा आगे बढ़ गया है, j हमारा आगे बढ़ गया है, तो जो मतलब कि आगे नहीं बढ़ा, यानी कि i अभी भी हमारा क्या है, लेस देन m है। तो इसका मतलब कि उसके सारे एलिमेंट को हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। और ठीक है, तो यहाँ पे 26 ऑटोमेटिकली जब यहाँ पे ये सारे हमारे हो गए, तो यहाँ पे के को कर देंगे हम प्लस प्लस, और यहाँ पे 26 एज डिफॉल्ट हमारा कहाँ पे आ जाएगा, हमारा आ जाएगा हमारी सॉर्टेड एरे के अंदर, जो नई सॉर्टेड एरे हमने बनाई, और यहाँ पे हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा सॉर्टिंग प्रोसीजर है मर्ज सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करने का, वो हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और आई हमारा आगे बढ़ेगा। तो ये हमने कुछ देखा कि मर्ज सॉर्ट हम कैसे करते हैं। अगर दो हमारे पास सॉर्टेड एरे हैं अलग अलग, उन दोनों को हमें मर्ज करके एक सॉर्टेड कंप्लीट सॉर्टेड एरे बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, एक सॉर्टेड ए का एलिमेंट फिर सॉर्टेड बी का एलिमेंट, दोनों में से जो छोटा है उसको हम नीचे लिख देंगे अपनी नई सॉर्टेड एरे के अंदर, के को कर देंगे प्लस प्लस, और वो छोटा एलिमेंट चाहे आई का हो तो आई को प्लस प्लस कर देंगे, अगर जे का है तो जे को प्लस प्लस कर देंगे। बस इतना सा हमें काम करना है, और ये हमारी मर्ज जो प्रोसीजर है मर्ज सॉर्ट का
वो हमारा कंप्लीट होता है। तो इसको अगर हम कोड में लिख के देखें तो कोड में कैसे लिखेंगे, तो हम एक वॉइड टाइप का फंक्शन बनाएंगे। तो एक हम बनाते हैं वॉइड टाइप का फंक्शन और इसका नाम हम क्या रख देते हैं, मान लो मर्ज हम इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, इसका नाम हमने लिख दिया मर्ज। और इसके बाद हम इसमें कुछ पैरामीटर्स दे देते हैं। एक हम देंगे अपनी एरे सॉर्टेड एरे ए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंट और अपनी ए एरे को लिख देंगे। ठीक है, एक हम क्या देंगे अपनी सॉर्टेड एरे बी, तो यहाँ पे हम अपनी बी एरे को लिख देंगे। यहाँ पे हम बी एरे अपनी लिख देंगे। और एक हम क्या देंगे, हम देंगे अपना एम साइज और एन साइज, यानी कि अपना एम साइज मतलब कि पहली एरे का साइज और दूसरी एरे का साइज। तो यहाँ पे एम भी लिख देते हैं और एन लिख देते हैं। तो ये हमारे कुछ होंगे पैरामीटर्स। अब जरा इस फंक्शन को लिखेंगे। तो शुरू में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो हमारा आई है, जे है, के है, ये शुरू में कहाँ पे होंगे, हमारे पास जीरो पे होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इनको यहाँ से हटाते हैं। तो हमने कुछ अभी खाली कर लिया और इस टाइम पे अगर हम देखें, इस टाइम पे जो हमारे एलिमेंट हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो आई है, हमारा जो आई है वो हमारा कहाँ पे है, आई हमारा हैगा अभी हमारा कहाँ पे है, हमारा जीरो पे। यानी कि ये हमारा कौन सा इंडेक्स होगा, 6 वाला, 0 1 2 3 4 ऐसे होंगे ना। तो हमारा अभी जो आई होगा वो जीरो पे होगा, जे भी जीरो पे है, के भी जीरो पे है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, आई, जे और के को हम इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से। ठीक है, इसे हम लिख लेंगे ढंग से। अभी तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं, आई जे के हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे और उस लूप में हम क्या कराएंगे, कंपेयर। तो यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे और ये लूप जो हमारा है वो कब तक चलेगा, ये लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक कि क्या होगा, आई हमारा क्या हो, आई हमारा क्या हो, आई हमारा लेस देन और इक्वल टू ना हो जाए एम के। यानी कि जब तक कि आई हमारा लेस देन इक्वल टू ना हो जाए एम के। और इन और क्या होना चाहिए, और जे भी हमारा जब तक एन के इक्वल ना हो जाए। यानी कि दोनों में से अगर कोई भी एक फॉल्स है तो उस टाइम पे हम रुक जाएंगे, उस टाइम पे ये लूप नहीं चलेगा। दोनों हमारे क्या होने चाहिए, हमारे अपने अपने साइज से छोटे होने चाहिए। आई हमारा एम से छोटा होना चाहिए, जे हमारा एन से छोटा होना चाहिए। तो एंड एंड यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाएंगे और जे हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन एन। तो ये हमारा क्या होगा, लूप की कंडीशन। तब तक हम इस लूप को चलाएंगे और इस लूप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे, इफ हमारा जो क्या है, हमारा जो ए आई है, यानी कि ए का जो आई अभी कहाँ है, जीरो पे। तो यानी कि अगर हमारा जो ए आई है, अगर हमारा जो ए आई है वो अगर हमारा अगर वो हमारा छोटा है, किससे छोटा है, हमारा हमारे बीजे से। ठीक है, बीजे यानी कि हमारा जो 8 है, अगर हमारा जो 6 है वो हमारा अगर 8 बीजे से छोटा है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अगर हमारा ए आई छोटा है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा जो सी है, यानी कि सी के है, हमारा जो सी के है उसके अंदर हम डाल देंगे अपने किसको, ए आई को। यानी कि जो छोटा है उसको हम उसके अंदर डाल देंगे। यानी कि आई छोटा था तो आई को हमने क्या कहाँ पर डाल दिया, अपनी नई एरे के अंदर। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे हमने अपनी नई एरे के अंदर अपने ए आई को डाल दिया। और इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे हमें आई से एलिमेंट लिया, यानी कि आई के एलिमेंट को डाला तो आई को प्लस प्लस करना पड़ेगा, के को प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई को कर देंगे हम प्लस प्लस, एंड किसको कर देंगे अपने, और हम कर देंगे के को प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने आई को भी प्लस प्लस कर दिया, के को भी प्लस प्लस कर दिया। तो एल्स में क्या होगा, एल्स में जो हमारा बीजे है वो छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एल्स में हम लिख देंगे अपने सी के अंदर किसको डाल देंगे, अपने बीजे को। यानी कि अगर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा 10 छोटा था तो 10 को हम कहाँ पे डाल दें, के वाली एरे के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना सी के, और सीके के अंदर हम किसको डाल देंगे, अपने बीजे को। अब ठीक है, तो सीके के अंदर हमने डाल दिया बीजे को, और इस टाइम पे हम किसे, जे को प्लस प्लस करेंगे और के को, क्योंकि जे से एलिमेंट आया। तो जे को हमने कर दिया प्लस प्लस और के को भी हम कर देंगे प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमने एल्स में अपना लूप लिख लिया और ये हमारा जो लूप है वो हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे अपना एक लूप बनाया, अगर वो हमारा आई लेस देन एम है, मतलब कि अगर आई हमारा एम से इक्वल, एम से छोटा है या बड़ा या उसके बराबर है उस टाइम पे, और आई हम और जे हमारा लेस देन और इक्वल टू है एन के, यानी अपने अपने साइज से छोटे या उसके बराबर है, तब इस लूप में हमारा एलिमेंट वो आएगा। ठीक, जब ये हमारा लूप चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो अब जब ये लूप नहीं चलेगा, यानी कि हमारा क्या होगा, एक कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स। उस टाइम पे फॉल्स होने का मतलब क्या है,
अभी मैं आपको बताता हूँ। एक मतलब कि फॉल्स क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे क्या देखा था, अभी अगर हम यहाँ पे देख रहे थे, हमने यहाँ पे सारी चीजें हमने कर दी थी, और एंड में जब हमारे पास क्या था, अगर इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, मान लो एक हमारे पास कोई एरे है, एक हमारे पास कोई एरे है, मान लो 4, 6 और 8 की, और यहाँ पे लिखे हुए एक ये हमारी एरे है, और एक एरे हमारे पास है, उसमें एलिमेंट है कुछ 20, 26 और 30। ये हमारे पास दो एरे हैं, इनको अगर हमें मर्ज करना है तो इसको हम कैसे मर्ज करेंगे? इसको हम आई हमारा यहाँ पे होगा, जे हमारा यहाँ पे होगा, और यहाँ पे हमारे के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे जब के एलिमेंट होंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने आई हमारा जो 4 है वो 20 से छोटा है, तो यहाँ पे हम 4 को हमने लिख दिया, और के को हम कर देंगे प्लस प्लस। तो के हमारा यहाँ से हटके कहाँ पे आ जाएगा? कि हमारा यहाँ से हटके आ जाएगा यहाँ पे, और आई से एलिमेंट आया तो आई भी हमारा यहाँ से हटके कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। तो ऐसे ही हमारा क्या होगा, 6 अभी भी छोटा है तो फिर हमारा के आगे बढ़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा 6। ऐसे ही 8 हमारा भी 20 से छोटा रहेगा तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि, और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा जो आई और के है, आई तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे बाहर आ गया, यानी कि आई हमारा क्या है, बाहर आ गया, और के हमारा यहाँ पे। इस टाइम पे क्या है कि आई हमारा जो है अपने साइज से बाहर निकल गया, यहाँ पे ये हमारे लूप के अंदर घुसेगा नहीं, और जब ये लूप के अंदर नहीं घुसेगा फिर हम क्या करेंगे? अभी तो हमें समझ में आ गया कि लूप के अंदर कब नहीं घुसेगा, जब हमारा जो आई या जे है वो क्या हो, अपने अपने साइज से आगे बढ़ जाए, यानी कि उससे कम नहीं है, उसके बराबर नहीं है, उससे आगे बढ़ जाए। तो आई यहाँ पे अपने क्या हुआ, आई हमारा बाहर निकल गया, आई हमारे एम से हम एम से बड़ा हो गया, इस टाइम पे ये लूप में नहीं घुसेगा। और इस टाइम पे जब ये लूप में नहीं घुसेगा और हमें ये मर्ज एल्गोरिथम में अपने एलिमेंट्स लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, जे के सारे एलिमेंट्स को, जे के जितने एलिमेंट है 20, 26, 13, सबको हम किसके अंदर लिख देंगे, अपनी एरे के अंदर एज इट इज उतार देंगे। तो 20 हमने लिख दिया, 26 लिख देंगे, 30, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है ना हमारा, 20, 26, 30, तो इनको हम एज इट इज लिख देंगे अगर हमारा आई हमारा आगे निकल गया। यानी कि अगर जे हमारा आगे निकल जाता, आई हमारा छोटा रहता, तो आई के सारे एलिमेंट को डाल देते हम। तो यहाँ पे इसका लूप कैसे लिखेंगे? इसका लूप हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे एक और लूप हम अपना लगाएंगे, एक और लूप अपना लगाएंगे, और उस लूप में हम क्या लिखेंगे, उस लूप में हम लिखेंगे कि जब ये लूप हमारा कब चलेगा, जब हमारा क्या है, जब हमारा जो आई है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अगर मतलब कि एक हमारा क्या होगा, एक हमारा लेस देन इक्वल टू नहीं होगा एम के, तो एक तो कोई होगा, और जो भी हमारा लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, उस मतलब कि लेस देन इक्वल टू होगा, उसके सारे एलिमेंट्स को उतारना है, क्योंकि यहाँ पे जे हमारा अभी लेस देन इक्वल टू एन अपने साइज से कम का था, तो जे के अपने ने सारे एलिमेंट्स उतार दिए थे अपनी नई एरे के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे दो वाइल लूप लगाएंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे, अगर मान लो हमारा जो आई है अभी भी वो अपने साइज से कम है, यानी कि आई अभी भी वो हमारे साइज से कम है, यानी कि एम से कम है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम यहाँ पे अभी भी हम क्या करते जाएंगे, इसमें हम लूप लगाएंगे, और यहाँ पे उसके सारे एलिमेंट्स को हम किसके अंदर डालते जाएंगे, के अंदर। तो यहाँ पे सी के अंदर हम किसके सारे एलिमेंट्स को डालते जाएंगे, अपने ए आई के एलिमेंट। ठीक है, ए आई में जितने एलिमेंट्स हैं इनको डालते जाएंगे, और आई को हर बार करते जाएंगे प्लस प्लस, और के को भी प्लस प्लस करते जाएंगे, इससे ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इसके एज इट इज अपनी नई एरे में उतर जाएंगे। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, अगर मान लो आई वाला नहीं है वो लूप, वो हमारा जे वाला लूप है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो उस टाइम पे हम एक लूप लगाएंगे वाइल, तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर हमारा g लेस देन इक्वल टू एम है, आई हमारा आगे बढ़ चुका है, तो उस टाइम पे ये वाला लूप काम करेगा। तो यहाँ पे n हम लिखेंगे, यानी कि साइज है n का, अगर j अभी भी n से छोटा है, तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, j के सारे एलिमेंट्स को कहाँ पे, नई एरे के अंदर उतार देंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, और इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, वो आप जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो अच्छे से लिखेंगे। तो यहाँ पे b लिखेंगे, और यहाँ पे बी जे, यानी कि जे के सारे एलिमेंट्स एक एक करके उतारते जाएंगे, और यहाँ पे जे को हर बार करते जाएंगे प्लस प्लस, ऐसे ही के को भी हम करते जाएंगे हर बार प्लस। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे जो पूरा जो मर्ज का प्रोसीजर है वो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे ये तो हमारा मर्ज का प्रोसीजर था, पर यहाँ पे अब आप कहोगे कि मर्ज सॉर्ट हमारा क्या है। तो ये मर्ज का प्रोसीजर चल रहा है कि मर्ज हमारा ऐसा होगा,
ऐसे होगा। अब ये तो हम अपनी 2 अलग-अलग एरे को मर्ज कर रहे थे। अब मान लो हमें एक सिंगल एरे के अंदर हमें मर्ज अपनी लिखनी है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? ये तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये मैंने क्या किया। ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम कुछ नहीं किया। ये जो हमने एल्गोरिथम समझी थी यहाँ पे जो कंपेयर करा रहे थे उस हिसाब से हमने सारी चीज़ लिख ली। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप थोड़ा वीडियो को पीछे करके देखो, ये समझ में आ जाएगा मर्ज का प्रोसीजर। अब हम देखेंगे कि ये तो हमने अभी 2 अलग-अलग एरे को मर्ज करके देख लिया, पर एक सिंगल एरे के अंदर हमें अगर मर्ज करना है तो वो हम कैसे करेंगे? तो मान लो यहाँ पे हमारी एक सिंगल एरे है, ठीक है? तो मान लो एक हमारी सिंगल एरे है, तो एक हम अपनी एक सिंगल एरे बनाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट डाल देते हैं मान लो। ठीक है? तो यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स अपने डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम डालते हैं, मान लो यहाँ पे हमने कोई डाल दिया 7, यहाँ पे डाल दिया 11, ठीक है? फिर यहाँ पे हमने डाल दिया 20, या यहाँ पे हम 20 ना डाल के हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना, यहाँ पे हमने डाल दिया 8, 8 हमने डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया 9 और यहाँ पे डाल दिया 10। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ही एरे के अंदर हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट डिफरेंट एरे हमें दिख रही हैं। यहाँ पे 11, 7 और 11 तक का सॉर्ट है और यहाँ पे 8 से 10 तक के सॉर्ट है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो एलिमेंट्स है वो हमारे इस प्रकार से सॉर्ट है। तो यहाँ पे सिंगल एरे के अंदर अगर हम अपने सॉर्टिंग एल्गोरिथम मर्ज सॉर्ट अपना लगाना चाहते हैं, इनको हम मर्ज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीका अपनाएंगे, बस क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और एरे लेके आएंगे। यहाँ पे सिंगल एरे के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, सिंगल एरे के अंदर हम मर्ज करेंगे, पर यहाँ पे एक एरे लेके आएंगे जिसके अंदर हम मर्ज करते जाएंगे और उस एरे के अंदर डालते जाएंगे और बाद में उस एरे से कॉपी करके अपनी इस एरे के अंदर डाल लेंगे। तो ये सब मैंने क्या बोला अभी आपको समझ में आएगा। तो हम यहाँ पे एक एरे बनाते हैं दूसरी, और इसके अंदर हम इसके सारे एलिमेंट्स जैसे जैसे मर्ज होते जाएंगे हम इस एरे के अंदर डालते जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कुछ लेके आएंगे। यहाँ पे जो हम आई लेके आ रहे थे, जे लेके आ रहे थे, के लेके आ रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 वैल्यू लेके आएंगे, लो मिड और हाई। लो मिड और हाई, लो मिड हाई क्या होगा, लो हमारा कहाँ पे होगा, ये जो हमारा 7 है ये हमारा होगा लो, ठीक है, ये हमारा होगा लो, इसे हम लिख देते हैं लो। जो हमारा 7 है वो हमारा होगा लो पे, और जो 10 है वो हमारा होगा हाई पे। और इसका मिड क्या होगा, मिड हमारे 5 एलिमेंट है, 5 में से हम 2 को मतलब कि 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास आएगा 2.5। तो इंटीजर वैल्यू लेंगे तो 2 पे, यानी कि जो हमारा मिड है वो हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मिड। अब यहाँ पे मिड ये हमारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, ऑड एरे है हमारी, तो यहाँ पे एक तरफ कोई 2 होंगे, एक तरफ 3 होंगे। तो यहाँ पे जो मिड है वो हमारा 11 पे आ गया, ठीक है, मिड में 11 आ गया। और यहाँ पे लो हमारा 7 पे, हाई हमारा 10 पे है। तो यहाँ पे जो आई हमारा है, आई मतलब कि आई इंडेक्स, वो हमारा कहाँ पे होगा, लो पे, ठीक है। और जे हमारा कहाँ पे होगा, जे हमारा होगा यहाँ पे, यानी कि मिड प्लस 1 पे। जे हमारा कहाँ पे होगा, जे हमारा होगा यहाँ पे, यानी कि 8 पे। तो मिड प्लस 1 पे होगा और आई हमारा होगा लो पे, और हमारा जो जे है वो होगा हमारा मिड प्लस 1 पे। और के जो है, के हमारा कहाँ पे होगा, के हमारा होगा यहाँ पे, ठीक है। जो नई एरे है उसके अंदर हम के लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट्स हमारे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे हमारे क्या होगा, एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वही प्रोसीजर जो ऊपर अपना रहे थे, दो अलग अलग सॉर्टेड एरे थी पर हमने एक ही एरे के अंदर दो सॉर्टेड एरे ढूंढ ली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 7 और 8 में से छोटा है तो उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिखते जाएंगे, लो को अपने बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसे सेम हम इसी प्रोग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक अपनी एरे लेंगे ए और एक एरे हम लेंगे बी, ठीक है। एक हम एरे लेंगे ए और एक हम एरे लेंगे बी, और एक हम अब यहाँ पे साइज नहीं लेंगे, यहाँ पे हम बी एरे नहीं लेंगे, हम दो एक ही एरे तो लेनी है, उसी में हमें सारी चीजें करनी है, मर्ज वगैरह। तो यहाँ पे हम एक एरे लेंगे ए और एक हम लेंगे अपनी क्या, एक हम 3 लेंगे अपने लो मिड हाई। तो यहाँ पे लिखते हैं इंट लो, एक हम लेते हैं इंट मिड और एक हम लेते हैं इंट हाई, ठीक है। तो ये हमने 3 वेरिएबल अपने ले लिए, 3 पैरामीटर। तो यहाँ पे ये हमने इंट हाई ले लिया, इंट जे ले लिया और इंट अपना दो ले लिया। अब यहाँ पे इन तीनों चीजों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई हमारा कहाँ पे होगा, अभी ये आई हमारा जे इक्वल टू 0 पे था,
तो अभी भी ये हमारा कहाँ पे, पर यहाँ पे, अब यहाँ पे ये आई हमारा j इक्वल टू के इक्वल टू 0 नहीं होगा। अब क्या होगा, ये जो हमारा आई है, ये जो हमारा आई है वो हमारा कहाँ पे होगा, लो पे, और जे हमारा कहाँ पे होगा, मिड प्लस वन पे, और हाई हमारा कहाँ पे होगा, और हमारा जो के है वो भी हमारा कहाँ पे होगा, लो पे। अब ये कैसे होंगे इन्हें जरा देख लेते हैं। आई हमारा लो पे कैसे होगा, आई हमारा लो पे ऐसे होगा, अगर हम यहाँ पे देखें जो आई हमारा है वो हमारा भी 7 पे है, तो 7 मतलब कि यहाँ पे ये लो पे है। और अब हम देखेंगे जो हमारा जे है वो अभी हमारा कहाँ पे है, 8 पे, तो मिड हमारा 11 पे, तो मिड प्लस वन यानी यहाँ से हम जे को लेंगे, तो जे हमारा हो गया 8 पे, यानी कि हम जे क्या ले रहे थे, अपनी दूसरी सॉर्टेड एरे, दूसरी सॉर्टेड एरे 8 से चालू हो रही है, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, मिड प्लस वन, यानी कि जे इक्वल टू मिड प्लस वन हो जाएगा। के हमारा होगा लो, क्योंकि के हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी नई सॉर्टेड एरे के अंदर ये लो होगा, ठीक है, और ए ये हाई होगा, तो यहाँ पे ये लो होगा ये हाई होगा, तो के हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, लो से, और हाई तक जाएगा, तो यहाँ पे के को भी हमने लो से इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हम लूप जो चलाएंगे यहाँ पे, तो आई लेस देन एम हमने लिखा है, लेस देन इक्वल टू एम, पर अब यहाँ पे जो आई हमारा कहाँ तक जाएगा, आई हमारा जाएगा यहाँ तक, यानी कि मिड तक जाएगा हमारा आई, लेस देन इक्वल टू मिड तक, क्योंकि आई हमारा कहाँ तक, 11 तक जाएगा, तो यहाँ पे हम आई लेस देन इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे मिड का, थोड़ा साइज हम कम कर लेते हैं और इसे जरा हटाते हैं, और आई हमारा कहाँ तक जाएगा, आई हमारा जाएगा मिड तक, और जे हमारा कहाँ तक जाएगा, हाई तक। अगर हम यहाँ पे देखें तो जे हमारा कहाँ तक जाएगा, 8 9 10, 10 क्या है, हाई पे, तो यहाँ पे जे हमारा कहाँ तक जाएगा, 10 हाई तक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हाई, सारी चीजों को पहले हटाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं हाई, ठीक है, यहाँ पे ये कहाँ तक जाएगा हमारा, जे हाई तक। अब हम यहाँ करेंगे अपने जो ए आई है वो अगर हमारा लेस देन किससे, अब हम यहाँ पे बी हटा देंगे, क्योंकि अब हमारा जो ए है सिंगल एरी के अंदर हम सारी चीजें कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए जे से, यानी कि जे हमारा किस पे होगा, जे हमारा यहाँ पे होगा, ये हमारा कहाँ पे, 8 पे, तो अगर हमारा 7 जो 8 से छोटा है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सी के अंदर डाल देंगे ए आई को, तो ये हमारा ठीक है। ऐसे ही अब हम यहाँ पे ए जे की जगह हम यहाँ पे एल्स में क्या लिखेंगे, सी के इक्वल टू ए जे लिखेंगे, यहाँ पे बी हटा देंगे, तो बी हम हटा देंगे क्योंकि सिंगल एरे के अंदर लिख रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, तो यहाँ पे ए आ चुका है, जे को हम ऑलरेडी प्लस प्लस कर देंगे और के को प्लस कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट वाइल लूप लिखा है, जब हमारा क्या हो, एक हमारी एरे पूरी भर जाए हमारे, यानी कि एक साइज हमारा कंप्लीट हो जाए, और एक साइज अभी भी लेस देन है, यानी आई अभी भी लेस देन है मिड से, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई लेस देन हम लिख देते हैं मिड, तो यहाँ पे इसे हटाते हैं और आई लेस देन हम इक्वल टू लिख देते हैं मिड, और अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम सी के अंदर किसको डाल देंगे, ए आई को, और आई को प्लस प्लस कर देंगे, और जे को प्लस प्लस। नेक्स्ट वाइल लूप में जे हमारा लेस देन इक्वल टू किसके होगा, हाई के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जे लेस देन इक्वल टू हाई, और अब हम क्या करेंगे, सी के को यहाँ पे बी हटाते हैं और ए को यहाँ पे लिखते हैं, और ए को क्यों लिखेंगे ये हम बहुत अच्छे से देख, तो ए जे को हम क्या करेंगे, सी के अंदर डाल देंगे, तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, तो ये हमारा कुछ हमने इस तरह से अपना प्रोग्राम हम इसका लिखेंगे, अपने जो हमने मर्ज प्रोसीजर अपना लिखा है उसका, तो सिंगल एरे में हमने ये सारी चीजें तो कर ली। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें इसे कॉपी भी तो करना है, हमने सारी चीजें अपना मर्ज प्रोसीजर कर लिया, अब जो नई एरे हमें हमने ये सारी चीजें डाली है उसको हम वापस अपनी ए में कॉपी कर देंगे, तो हमारी जो एरे है वो सॉर्टेड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को हम कॉपी कर देंगे, तो कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, और एक लूप हम इसी के अंदर लगाएंगे, ठीक है, एक हम लूप लगाएंगे अपने इसी void वाले फंक्शन के अंदर, ये जो void merge हमने फंक्शन लिखा है ये, इसी के अंदर अपना लास्ट में एक लूप लगाएंगे, और वो लूप हम देख सकते हैं क्या लगाएंगे, यहाँ पे एक फॉर लूप हम लगाएंगे, तो यहाँ पे उस फॉर लूप के अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके जरा साइज बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पे इस फॉर लूप के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं फॉर, और फॉर लूप को हम क्या करेंगे, आई को हम करेंगे इनिशियलाइज करेंगे लो से, ठीक है, आई हमारा अभी कहाँ पे है, लो, तो आई को हम तब तक आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक हम क्या करेंगे, जब तक कि हमारा क्या हो, जब तक हमारा वो हाई तक ना पहुंच जाए, तो यहाँ पे आई हमारा जब तक लेस देन इक्वल टू हाई ना हो जाए, ठीक है, जब तक हम इसे बढ़ाएंगे और आई पर बार करते जाएंगे प्लस प्लस,
और यहाँ पे आई को हर बार करते जाएंगे प्लस प्लस, और एंड में ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हम उसके अंदर कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे किसके अंदर सी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो हम ए आई में कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे ए आई के अंदर हम किसको डाल देंगे, सी के एलिमेंट्स को सारे हम ए आई के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं और यहाँ पे हमने ये अपना लूप लिख, ठीक है, इस लूप को हम लिखेंगे तो सारे एलिमेंट उसके अंदर डल जाएंगे और ये हमारा कंप्लीट हमारा जो है मर्ज का मतलब कि मर्ज जो प्रोसीजर है उसका लूप बन चुका है। ठीक है, ये हमारा जो मर्ज प्रोसीजर है उसका लूप बन चुका है। तो यहाँ पे ये मर्ज प्रोसीजर का हमने लूप बना दिया। अब यहाँ पे हमने ये लूप तो बना दिया, मर्ज सॉर्ट हमारा कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये तो हमारी सारी चीजें हो गई एल्गोरिथम की कि हम कंपेयर करा रहे थे, सारी चीजें करा रहे थे, पर हम मर्ज सॉर्ट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो मर्ज सॉर्ट के लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, उसको भी हम इसी के अंदर लिखेंगे और वो क्या होगा, लिंकअप होगा। ऐसे ये वॉइड हम क्या करेंगे, वहां पे पहले हम अपनी जो सारी चीजें वहां से मिड हमारा कैलकुलेट होके आएगा। तो हम करते हैं ये जो फंक्शन अभी हम मर्ज सॉर्ट का लिख रहे हैं इसको हम डायरेक्ट कोड में लिखेंगे, पहले इस सारे कोड को लिखेंगे, फिर जो मर्ज सॉर्ट का जो अलग से है मतलब कि इसमें लिंकअप है उसको हम क्या करेंगे, कोड में ही लिखेंगे डायरेक्ट, तो वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पे हमने ये सारी चीजें अभी लिख ली है, अपना मर्ज प्रोसीजर लिख लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मर्ज प्रोसीजर समझ में आया है तो ये मर्ज सॉर्ट का जो हम क्या करेंगे रिकर्सिव तरीका है, ये रिकर्सिवली क्या करेगा, अपने आप को कॉल करता जाएगा, मिड उसके पास आता जाएगा और क्या करेगा, धीरे धीरे करके मिड पे पहुंचता जाएगा, लो हाई उस पे चेंज होते जाएंगे और वो अपने आप से एरे को सॉर्ट करके दे देगा हमारा मर्ज सॉर्ट का फंक्शन। तो वो हम डायरेक्ट लगेंगे अपने वहां पे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कोड सेक्शन की तरफ। यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं मर्ज सॉर्ट नाम से। ठीक है, मर्ज सॉर्ट हम नाम से एक फाइल बनाते हैं, मर्ज सॉर्ट डॉट सी। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बनाते हैं और इसके अंदर हम सारी चीजें लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो प्रिंट एरे वाला फंक्शन है ये हमने अपने सिलेक्शन सॉर्ट से कॉपी कर लिया। वहां पे हमने ये बना चुके हैं पहले। तो प्रिंट एरे को कैसे कराते हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं। हम आते हैं अपने मर्ज सॉर्ट पे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने मेन फंक्शन में एक एरे बना लेते हैं इंट ए नाम से, और इस एरे के अंदर क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स हम डाल देते हैं अनसॉर्टेड, तो जिसको हमें सॉर्ट करना है। तो हमने ये कुछ अनसॉर्टेड एरे अपनी बना ली और इसके अंदर हमने क्या करे, कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। मान लो यहाँ पे कितने हैं, 3 4 1 9 5 6, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे जो हमारा साइज है वो हमारा क्या हो जाएगा, अपनी एरे का हो जाएगा इंट एन इक्वल टू कितना है, 6। ठीक है, 6 हमारा साइज है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने जो सबसे पहले अपना प्रिंट एरे फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे अपने प्रिंट एरे फंक्शन को कॉल करेंगे और इसके अंदर हम क्या देंगे, यहाँ पे हमने क्या दिया है अपना ए अपना एरे। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, पॉइंटर ना लेने की जगह हम यहाँ पे सीधा इसे एरे ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एरे लिखा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे अपना ए ये एरे देंगे और यहाँ पे क्या देंगे, अपना इंट एन साइज अपना। तो यहाँ पे लिख देंगे एन। तो यहाँ पे हमने एरे अपना साइज दे दिया और ये दे दिया। इसको हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे क्या करेंगे, आफ्टर इसके मतलब कि मर्ज सॉर्ट के बाद हम इसे कॉपी कर ले। तो यहाँ पे हम मर्ज सॉर्ट अपना लिख लेते हैं। यहाँ भी मर्ज सॉर्ट अभी रहने दो, अभी हम पहले फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले अपना मर्ज प्रोसीजर का अपना फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने वॉइड टाइप का क्या करा था, हमने यहाँ पे एक मर्ज नाम से एक फंक्शन बनाया था जिसमें हम क्या कर रहे थे, अपने मर्ज प्रोसीजर पूरा कर रहे थे, जिसमें हम सारी चीजें कंपेयर वगैरह कर रहे थे कि कौन सा छोटा है, कौन सा हमारा नई एरे में आने चाहिए, वो सारी चीजें हम कर रहे थे, वो हम करते हैं। तो वो हमने बहुत अच्छे से सीखा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीन हम चीजें लेते हैं। एक हम क्या करते हैं, अपनी एक एरे बनाते हैं इंट ए। ठीक है, एक हम अपनी एरे बनाते हैं और एक अपनी एरे लेते हैं। एक हम लेते हैं अपना लो, एक हम लेते हैं अपना इंट लो, एक हम लेते हैं इंट मिड, एक हम लेते हैं इंट हाई। ठीक है, तीन हम यहाँ पे पैरामीटर्स लेंगे। तो यहाँ पे इंट लो मिड हाई हमने ले लिया और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को हम लिख देंगे जो हमने वहां पे लिखी थी। वहां पे क्या लिखी थी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आई को इनिशियलाइज किया था लो से, और जे को इनिशियलाइज किया था मिड प्लस वन से, के को हमने इनिशियलाइज किया था लो से। तो इन सारी चीजों को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट आई, आई को हम इनिशियलाइज करते हैं लो से। इंट जे, जे को इनिशियलाइज करते हैं हम मिड प्लस वन से। और इंट के को हम इनिशियलाइज करते हैं अपने किससे, लो से। तो
अब हमने ये इनिशियलाइज कर लिया, इसके बाद हमने लगाए थे अपने लूप। तो लूप हम लगाएंगे अपना व्हाइल लूप, सबसे पहले कंपेयर करेगा वो, ठीक है यहाँ पे। और ये लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक कि जो आई हमारा वो लेस देन इक्वल टू ना हो जाए किसके, मिड के, ठीक है, मिड के लेस देन इक्वल टू ना हो जाए, क्योंकि एक शॉर्ट एरे हमारी मिड तक थी और बाकी अगली शॉर्टेड एरे हमारी मिड प्लस वन के बाद से थी। तो यहाँ पे आई हमारा जब तक मिड ना हो जाए, मिड के इक्वल ना हो जाए, और एंड हम यहाँ पे अपना ऑपरेटर लगाएंगे, एंड ऑपरेटर, और हमारा जो जे है वो हमारा लेस देन इक्वल टू ना हो जाए किसके, हमारे लेस देन इक्वल टू ना हो जाए हाई के, यानी कि हाई हमारा जे कहाँ तक जाएगा, मिड प्लस वन से हाई तक। तो यहाँ पे जे हमारा हाई तक जाएगा। और अब यहाँ पे तब हम इस लूप में क्या कराएंगे, तब हम इस लूप में हम सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, इफ हमारा जो ए आई है, यानी कि हमारा जो क्या है, हमारा जो ए आई है वो अगर हमारा छोटा है, किससे छोटा है, हमारे ए जे से, ठीक है, ए जे से अगर वो हमारा आई छोटा है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस टाइम पे हम अपनी जो नई एरे है, यानी कि हमारी जो बी के है, यानी कि इंट बी के, हम यहाँ पे एक एरे बना लेंगे अपनी। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अपनी नई एरे जो बी है उसको भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। बी को मान लो हम कोई देख न बड़ा नंबर दे देते हैं कि बहुत बड़ी हमारी एरे, उसके अंदर वो भरे ना। तो हम यहाँ पे एक इंट बी नाम से एक एरे बनाएंगे, और इस एरे को हम क्या करेंगे, इस एरे को हम मान लो 100 साइज दे देते हैं, ठीक है। इसको हमने 100 साइज दे दिया, मतलब कि इसमें अब ये भरेगी नहीं, इसमें एलिमेंट्स आते जाएंगे जितने भी एलिमेंट्स के, हम मैक्सिमम एरे 100 तो लेंगे नहीं अभी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी बी के अंदर, हम बी के अंदर जो हमारा के है, यानी कि बी के अंदर जो हमारा के है, उसके अंदर हम किसको डाल देंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे अपने ए आई को, ठीक है। जब हमारा आई छोटा होगा तो इसको डाल देंगे, क्या करेंगे, ए आई को डाल देंगे बी के अंदर। और इसके बाद क्या करेंगे, आई से एलिमेंट आया तो यहाँ पे हम आई को प्लस प्लस कर देंगे, और किसको प्लस प्लस कर देंगे, और के को प्लस प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने आई को प्लस प्लस कर दिया, के को प्लस प्लस कर दिया। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में हम क्या लिखेंगे, एल्स में हम लिखेंगे कि एल्स में हम क्या करेंगे, बीके के अंदर किसको डालेंगे, बीके के अंदर हम डाल देंगे ए जे को। फिर जे बड़ा होगा तो जे को हम डाल, मतलब जे छोटा होगा उस टाइम पे तो जे को डाल देंगे। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे हम जे को, ए जे को, यहाँ पे ए जे को डाल देंगे। और इस बार क्या करेंगे, जे को हम कर देंगे प्लस, और के को कर देंगे प्लस। तो ये हमने अपना ये जो है अपना ये वाला लूप लिख लिया। तो इस टाइम पे अब ये तो हमारा हो गया, पर यहाँ पे अगर हमारा आई या जे इन दोनों में से ये अपने साइज को पार करके बाहर निकल गए, तो इस टाइम पे ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, दोनों हमारे अपने साइज से छोटे होने चाहिए, यानी मिड से छोटा होना चाहिए, हाई से छोटा होना चाहिए। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इस टाइम पे हम ये करेंगे कि इस लूप के बाहर अब हम क्या करेंगे, हम एक दो नए लूप लगाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि अगर हमारा जो आई है वो अभी भी अगर हमारे अपने साइज से छोटा है, यानी मिड से छोटा है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सारी उसके जो भी एलिमेंट होंगे वो हम अपनी नई एरे के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमारा जो आई है अगर वो लेस देन इक्वल टू मिड है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम अपने बीके के अंदर, उस टाइम पे हम अपने बीके के अंदर डाल देंगे अपने ए आई के एलिमेंट। तो हम यहाँ पे ए और आई के एलिमेंट को उसके अंदर डालते जाएंगे, और एक एक का, और फिर हम क्या करेंगे, अपने आई को कर देंगे प्लस प्लस, और के को कर देंगे प्लस प्लस। बस इतना ही हमें करना है। एक लूप लिखेंगे हम जे के लिए, अगर जे हमारा अभी साइज से कम है तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते। तो यहाँ पे आई की जगह हम लिख देंगे जे, और मिड, और जे हमारा किससे लेस देन होना चाहिए, हाई से, ठीक है। और यहाँ पे ए आई की जगह आ जाएगा हमारा जे, और यहाँ पे आई प्लस प्लस की जगह हो जाएगा जे प्लस प्लस। बस ये हमारा सेकंड लूप भी लग गया, ये वाइल वाला। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हमें इसको हमने लिख लिया तो इसके बाद हम इसे कॉपी करेंगे, मतलब कि ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपना फॉर लूप, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसके थ्रू हम अपनी जो नई एरे के अंदर हम सारी चीजें डाल रहे थे उसको हम कॉपी कर देंगे अपने ए के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे ये सारे जो इस एरे के जो एलिमेंट थे हम मर्ज करके यहाँ पे डालते जा रहे थे, तो इस एरे की जो जब यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगी तो इसको हम डायरेक्ट फिर ए के अंदर डाल देंगे, सिंगल एरे के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे उसके लिए हम इन सबको वापस डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड में अपना लूप लगाएंगे, फॉर लूप। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, आई को हम क्या करेंगे, आई हमारा इनिशियलाइज होगा लो से, और आई हमारा क्या होगा, आई हमारा लेस देन
इक्वल टू होगा किसके, हाई के। ठीक है, लेस देन इक्वल टू होगा हाई के, और आई को हर बार करते जाएंगे प्लस। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, इस बार हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे जो बी के है, मतलब कि बी के की सारी वैल्यू हम कहाँ पे डाल जाएंगे, ए आई के अंदर। तो यहाँ पे आई लिखेंगे अपना, और ए आई के अंदर हम किसके डाल जाएंगे, जो बी, हमारी जो बी एरे थी उसके अंदर जो एलिमेंट्स आए सारे एलिमेंट्स को अब ए आई के अंदर डाल देंगे। लिख लिया, पर मैंने आपसे कहा था ये केवल मर्ज प्रोसीजर है। मर्ज सॉर्ट हम अप्लाई करेंगे अपने मिड को निकालने के लिए, एक फंक्शन लिखेंगे जिसके थ्रू हमें मिड पता चलता जाएगा। जैसे कि अगर मान लो हमने ये जो हमारी एरे है, जैसे कि हमारी ये एरे है, हमारी ये दो एरे हैं, 7 11 सॉर्टेड है और 8 9 10 है। तो 7 11 एक अलग हो गई, 8 9 10 एक अलग हो गई मान लो। फिर 7 11 का हम मिड देखेंगे, 8 9 10 में मिड देखेंगे, फिर उनमें भी कोई लो। तो ऐसे क्या होगा कि इन दोनों सॉर्टेड एरे में ये अपने आप से ये मर्ज होती जाएंगी, मर्ज होती जाएंगी, एक सॉर्टेड एरे हमें मिल जाएगी। तो उसके लिए हम मिड को ढूंढने के लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे, और वो फंक्शन हम लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे अपना वॉइड टाइप का, और उसको हम नाम दे देते हैं मर्ज सॉर्ट, और वो हमारा बेसिकली मर्ज सॉर्ट का फंक्शन होगा। और मर्ज सॉर्ट के फंक्शन में हम क्या करेंगे, अपना सबसे पहले तो अपनी देंगे एरे वही, तो इंट ए अपनी दे देंगे, और इंट एरे अपनी देने के बाद इसमें हम क्या देंगे, लो और हाई देंगे। केवल मिड तो हम उसके अंदर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम इंट देंगे अपना लो, और एक देंगे हम इंट हाई। ठीक है, अपना लो दे दिया, हाई दे दिया, यहाँ पे देंगे। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, मर्ज सॉर्ट के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना मिड लाएंगे, तो मिड हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मिड को अब देखना, अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, जब हमारा लो जो है वो हाई से अगर कम है, जब भी यहाँ पे ये सारी चीजें हो, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ जो हमारा लो है वो अगर हमारा लेस देन या इक्वल टू है हाई के, लेस देन इक्वल टू है हाई के, उस टाइम पे हम इसको लिखेंगे। या हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू हटा देंगे। अगर हमारा जो लो है वो हाई से छोटा है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे मतलब कि अगर हम इक्वल टू हाई लिख देंगे तो वो हाई पे ही पहुंच जाएगा। दो तो चीज चाहिए ही ना हमें मिड निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लो जब तक हमारा हाई से छोटा है उस टाइम पे जो हमारा मिड होगा, हम मिड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, लो प्लस हाई, यहाँ पे लिखेंगे लो प्लस हाई, और इसे डिवाइड कर देंगे अपने किससे, टू से। तो यहाँ पे हमारा मिड हमें निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लो प्लस हाई लिखेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे, मिड हमारा निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे मर्ज सॉर्ट को अपने रिकर्सिवली कॉल करेंगे। तो सबसे पहले मर्ज सॉर्ट, ये जो हमने अभी फंक्शन बनाया है मर्ज सॉर्ट, इसको हम सबसे पहले कॉल करेंगे अपनी एक सॉर्टेड एरे के लिए। तो एक जो पहली सॉर्टेड एरे थी वो हमारी आई लो से शुरू होके कहाँ तक जा रही थी, मिड तक। तो यहाँ पे उसके लिए लो तो लो ही रहेगा, पर हाई जो है वो क्या हो जाएगा, मिड। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मर्ज सॉर्ट, यही जो हमने फंक्शन लिखा है इसको लिखेंगे, और इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं ए हम दे देंगे सबसे पहले। फिर हम देख सकते हैं लो, तो इसके लिए लो क्या होगा, लो तो इसके लिए लो ही होगा। पर जो इसका हाई है वो कहाँ पे होगा, मिड तक, क्योंकि पहली एरे के लिए, पहली सॉर्टेड एरे के लिए जो इसका हाई था वो था मिड पर। तो यहाँ पे हमने मिड लिख लिया। अब एक सेम हम लिखेंगे, एक मर्ज सॉर्ट हम लिखेंगे अपनी सेकंड सॉर्टेड एरे के लिए, यानी कि जो सेकंड एरे हमारी थी, तो उसके लिए हमारा जो लो है वो हमारा होगा मिड प्लस वन पर, यानी कि जे वाली कहाँ तक थी हमारी, मिड प्लस वन पे थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिड प्लस वन, और जो हमारा हाई था वो हमारा कहाँ पे था, वो हमारा हाई पे ही था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो अब यहाँ पे ये लिखने के बाद हम अपने मर्ज वाले प्रोसीजर को कॉल कर देंगे, तो वो पूरा प्रोसीजर अपना अप्लाई कर देगा, उसे मिड मिड वगैरह मिल गए। तो अब यहाँ पे हम मर्ज अपना मर्ज फंक्शन लिखा था उसको अप्लाई करेंगे, और उसके अंदर जो जो सारी चीजें थी, एक हमारा था ए एरे, एक हमारा था लो मिड हाई, तो यहाँ पे लो लिख देते हैं, एक लिख देते हैं मिड, और एक लिख देते हैं हाई। तो यहाँ पे ये अपने आप सारी चीजें कर लेगा। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसे हम हटा। तो ए हमने दे दिया, लो दे दिया, मिड दे दिया, हाई दे दिया। तो ये सारी चीजें हमारी आ चुकी हैं। यहाँ पे हम देखें, एक हमारा लो था, मिड था, हाई था, तो हमने ये दे दिया। तो यहाँ पे हमने अपना लूप लिख लिया मर्ज सॉर्ट के लिए। तो मर्ज सॉर्ट का हमने लिया लिखा था, इसको रिकर्सिवली हमने कॉल कर दिया, एक पहली सॉर्टेड एरे के लिए, दूसरी सॉर्टेड एरे के लिए। फिर ये क्या करेगा, मर्ज करता जाएगा इनको। हमें पहली सॉर्टेड एरे पता चल गई, दूसरी सॉर्टेड एरे पता चल गई, उसका मिड मिड पता चल गया, लो पता चल गया। अब इनको वो करता जाएगा मर्ज, मर्ज प्रोसीजर के थ्रू। तो मर्ज को कॉल कर दिया। अब यहाँ पे हम अपने मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मर्ज सॉर्ट को अपने कॉल करेंगे, और हमारा क्या होगा, हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे, यहाँ पे देंगे ए, यहाँ पे देंगे अपना क्या,
यहाँ पे हम लो हमारा क्या होगा, लो हमारा अभी कहाँ पे है, 0 पे। ठीक है, और यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 6। तो यहाँ पे जो हाई है वो होगा 5 पे, क्योंकि 0 1 2 3 4 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो 5 यहाँ पे होगा हमारा। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब इसको जरा हम कॉल करते हैं तो देखते हैं हमारी जो एरे है वो सॉर्ट होके आती है या नहीं। हम इसे यहाँ पे कॉल करते हैं तो हम देख सकते हैं हमारा एरे यहाँ पे सॉर्ट होके आ चुका है। तो ऐसे हम अपने एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। और ये सारा जो प्रोग्राम हमने लिखा है, अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, सारी चीजें आपको आएंगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। वॉचिंग।